वट सावित्री की पूजा में भूल कर भी मत कर देना यह गलती, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा और व्रत का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही पति की सेहत और तरक्की पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि अनजाने में भी आपसे वट सावित्री की पूजा में यह गलतियां ना होने पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, हर पूजा पाठ का एक खास नियम होता है। यदि उसे नियम के साथ उस पूजा को किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है, नहीं तो उसका उल्टा फल भी देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा में ऐसे कौन से खास नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें भूल करके भी वट सावित्री की पूजा में नहीं करना है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इसे वट अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और सावित्री, सत्यवान और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2026 में मई के महीने में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई की सुबह 5:11 पर होगा और इसका समापन 17 मई की सुबह 1:30 पर होगा। ऐसे में वर्ष 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। माना जाता है इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने से पति की उम्र लंबी होती है और उसे खूब तरक्की मिलती है। लेकिन इस व्रत की जानकारी के अभाव में महिलाओं से कुछ गलतियां हो जाती हैं जो उनके अखंड सौभाग्य के लिए बेहद ही अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, इस व्रत के लिए आपको जो सावधानियां रखनी है उसमें सबसे पहले सावधानी है कि वट सावित्री व्रत के दिन आपको देर तक नहीं सोना है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर अपने आप को शुद्ध करें और सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत को रखने का संकल्प लें। आज के दिन में कभी भी नहीं सोना है। दिन भर भगवान के भजन कीर्तन और भगवान के स्मरण में व्यतीत करना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। आज के दिन 16 श्रृंगार करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई महिलाएं गलती कर देती हैं। आपको अगली जो सावधानी बरतनी है उसमें आपको अपने श्रृंगार को लेकर बरतना है। इसमें आपको 16 श्रृंगार करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है कि गलती से भी काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। आपको चूड़ियां और बिंदी भी इन कलर की नहीं पहननी है। खासकर काले रंग से आपको परहेज करना है। काला रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही नीला और सफेद रंग भी सुहागिन महिलाओं के लिए नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए भूल करके भी अपने 16 श्रृंगार में इन रंगों को शामिल नहीं करना है। आप लाल, हरे, गुलाबी इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन रंगों की चीजों से अपने 16 श्रृंगार को करें, लेकिन भूल करके भी काले रंग का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। अगला जो नियम आपको ध्यान में रखना है वह है वट वृक्ष की परिक्रमा का नियम। दोस्तों, बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है और जब आप इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो आपको एक साथ तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार बरगद की पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी, वहीं बरगद की छाल में भगवान विष्णु और बरगद के तनों में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। साथ ही बरगद के पेड़ को मंगल ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसीलिए जिस किसी की भी कुंडली में मंगल दोष होता है उसे बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेटा जाता है। यहाँ पर परिक्रमा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको परिक्रमा दाहिने से बाईं ओर करना है। यानी जिस प्रकार घड़ी की सुइयां घूमती है उसी प्रकार आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है, दाएं से बाएं। भूल करके भी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी है, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, परिक्रमा कितनी बार करनी है इसका भी एक खास नियम होता है। शास्त्रों के अनुसार आपको परिक्रमा 7 बार करनी है। बरगद में जब आप कच्चा सूत लपेटें तो उसे लेकर ध्यान से आपको 7 बार दाहिने से बाईं ओर परिक्रमा करनी है और कच्चे सूत को बरगद के तने में लपेटना है।
इसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जिस जगह पर आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वहां पर यदि और भी महिलाएं पूजा कर रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वट वृक्ष की पूजा करते समय गलती से भी आपका पांव उन महिलाओं को ना लगे। ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपका पैर दूसरी सुहागिन महिलाओं को ना लगे। अगला जो नियम है वो बरगद के पेड़ की टहनियों और पत्तों को लेकर है। बरगद के पेड़ को मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में वृक्ष की पत्तियों और टहनियों को तोड़ना बेहद अशुभ माना जाता है। पूजा के लिए जिन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है या तो उसे पहले से तोड़ लेना चाहिए या फिर गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि फिर भी ना मिले तो किसी और से वृक्ष के पत्ते तुड़वाने चाहिए। लेकिन सुहागिन महिलाओं को भूल करके भी पत्ते या फिर टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है और पति के लिए यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आपको भूल करके भी ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, आजकल महिलाएं एक और गलती करती हैं। वट सावित्री का व्रत की पूजा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ होता है। आज के दिन वट वृक्ष में जाकर सामूहिक रूप से पूजा की जाती है, लेकिन आजकल महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करने की जगह वट वृक्ष की ही एक टहनी तोड़ कर ले आती हैं और उसकी पूजा करने के बाद उस टहनी को किसी कचरे में फेंक देती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वट वृक्ष की टहनी को तोड़कर घर में लाकर उसकी पूजा करके यदि आप यह सोचते हैं कि आपकी पूजा संपन्न हो गई है तो आप गलत सोचते हैं। आपको भूल करके भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। यदि आप दिन भर उपवास कर सकते हैं तो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर सामूहिक रूप से उसकी पूजा भी कर सकते हैं। वट सावित्री में पूजा करने का एक खास महत्व होता है, इसीलिए इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोग इस नियम को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और वट वृक्ष की टहनियां तोड़कर घर में लाकर उसकी पूजा करते हैं और बाद में उस टहनी को किसी कचरे में फेंक देते हैं। इसीलिए दोस्तों, भूल करके भी आपको यह गलती नहीं करना है। वट वृक्ष की टहनी को तोड़कर उसकी पूजा करने का नियम केवल उन लोगों के लिए है जो वट वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं, जो अक्षम होते हैं, अपाहिज होते हैं या फिर किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। केवल वही लोग वट वृक्ष की टहनी को तोड़कर घर में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वह वट वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए यह गलती क्षमा योग्य होती है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है और जो लोग वट वृक्ष के पास जा सकते हैं, उन्हें वट वृक्ष के पास जाकर ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन वट सावित्री व्रत की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना इस व्रत कथा को सुने हुए यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत को सुनते समय हाथ में कुछ चने के दाने ले लें और भूल करके भी इस कथा को बीच में नहीं छोड़ें। जब भी आप इस व्रत कथा को सुनना शुरू करें तो अंत तक जरूर सुनें। बीच में व्रत कथा को छोड़कर या फिर रुक जाना इसका अपमान माना जाता है। इसीलिए भूल करके भी आपको यह गलती नहीं करनी है, कथा को पूरा सुनना है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के लगभग सारे नियम और सावधानियों को मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए कमेंट में जय सावित्री मां लिखना ना भूलें।